हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंग्रेजी मीडियम। मेरा नाम है पारुल और मैं आपके लिए फिर हाजिर हूँ इंग्लिश का आज बेसिक्स का एक न्यू चैप्टर लेके। आपको जैसा याद होगा, हमारे लास्ट चैप्टर में हमने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था और प्रेडिकेट के बारे में भी आपको मैंने कुछ जानकारी दी थी। आज हम प्रेडिकेट को एज अ चैप्टर पढ़ेंगे और विस्तार रूप से समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रेडिकेट के बारे में हम आपको जानकारी देंगे और आपको बताएंगे एग्जांपल्स के थ्रू कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में क्या डिफरेंस होता है और हम उसे किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, सेंटेंस को फॉर्मेशन करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। तो आइए आपको आगे एक बार और समझाने की कोशिश करती हूँ कि सेंटेंस के अंदर में क्या सब सेंटेंस और सब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स व्हाट और हुम द सेंटेंस इज अबाउट। क्या और किसके बारे में सेंटेंस बोल रहा है, उसमें उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। और वहीं पर प्रेडिकेट में कि सेंटेंस के थ्रू क्या एक्शन किया जा रहा है, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट इज द सेंटेंस इज डूइंग। सेंटेंस में आपका जो भी सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, विद एक्शन, विदाउट एक्शन, विद द इफेक्ट ऑफ एक्शन, जो भी चीजें हो रही हैं उसे वो प्रेडिकेट के ओर पे बताता है। दूसरी चीज, सब्जेक्ट कैन ओनली बी एन ऑब्जेक्ट दैट इज नाउन और प्रोनाउन। सब्जेक्ट जो है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, वो आपका नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है, इवन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। उसी तरीके से प्रेडिकेट विल कंटेन वर्ब्स टू टेल व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग। प्रेडिकेट में ये बताया जाता है कि जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, उसके साथ में कौन से एक्शंस हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले एक एग्जांपल बताया था, राम आम खाता है, तो राम जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया और आम खाता है उसके द्वारा जो एक्शन हो रहा है दैट इज बेसिकली प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट और सेंटेंस, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कितने तरीके के होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। सब्जेक्ट के अंदर तीन प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, सिंपल सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट एंड कंपाउंड सब्जेक्ट। उसी तरीके से प्रेडिकेट के अंदर भी तीन प्रकार के प्रेडिकेट होते हैं, सिंपल प्रेडिकेट, कंप्लीट प्रेडिकेट एंड कंपाउंड प्रेडिकेट। आइए हम पहले सब्जेक्ट के तीनों प्रकार को एग्जाम्पल्स के रूप में समझेंगे, उसके बाद प्रेडिकेट को तीनों प्रकार को हम एग्जाम्पल्स के रूप में समझेंगे। यहाँ पर हम पहले समझने की कोशिश करते हैं सिंपल सब्जेक्ट क्या होता है, कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होता है एंड कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है। यहाँ मैंने आपको एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश की है। सो हम अपने पहले एग्जांपल को देखते हैं। रेबिका इज वॉशिंग द कार। रेबिका जो है वो गाड़ी धो रही है। यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए सब्जेक्ट हमारा रेबिका है और रेबिका के थ्रू क्या किया जा रहा है, कोई एक्शन किया जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी सब्जेक्ट को व्हाट और हुम जो सेंटेंस में होता है वो सब्जेक्ट होता है और उसके द्वारा जो एक्शन किया जाता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। सो यहाँ पर अभी हम सिर्फ सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर रहे हैं, दैट इज रेबिका इज वॉशिंग द कार। तो रेबिका यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। सेकेंड इज द वाइज मैन कॉल्ड द एम्बुलेंस। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट के साथ मॉडिफायर, मतलब उस सब्जेक्ट की कुछ स्पेशलिटीज को हम बता रहे हैं, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हम उसके बारे में दे रहे हैं। तो यहाँ पर इसे हम कंप्लीट सब्जेक्ट बोलेंगे। उसी तरीके से हमारा तीसरा एग्जाम्पल है, होली एंड दिवाली आर माई फेवरेट फेस्टिवल्स। ये इसे हम कहते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट, जहां पर दो और दो से ज्यादा सब्जेक्ट को जोड़ दिया जाता है, कंजंक्शन कर दिया जाता है। जैसे कि होली एंड दिवाली, होली और दिवाली के बीच में एंड आ रहा है, ये दो सब्जेक्ट्स को जोड़ रहा है। यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड सब्जेक्ट। तीन प्रकार के हमारे सब्जेक्ट हो गए, सिंपल सब्जेक्ट जहाँ केवल सब्जेक्ट को बताया जा रहा है कि हमारा सब्जेक्ट क्या कर रहा है,
दूसरा हमारा सब्जेक्ट विद अ मॉडिफायर, उसकी कुछ स्पेशलिटीज को बताया जा रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको सब्जेक्ट के बारे में दी जा रही है। एंड थर्ड वन इज दो सब्जेक्ट के बीच को हमने ज्वाइन करने की कोशिश की है कंजंक्शन के थ्रू। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये तो हमारे सब्जेक्ट के टाइप थे, अब हम आपको प्रिडिकेट के टाइप बताएंगे। इसी तरह मैंने आपको बताया प्रिडिकेट भी 3 तरीके के होते हैं, सिंपल प्रिडिकेट, कंप्लीट प्रिडिकेट एंड कंपाउंड प्रिडिकेट। आइए उन्हें भी एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हमारा पहला जो सिंपल प्रिडिकेट है, मैंने बिल्कुल सेम वाला एग्जांपल लिया है जो मैंने पिछली स्लाइड में लिया था सब्जेक्ट के लिए। रेबिका इज वॉशिंग द कार। अब आप लोग को मैंने बताया था वह रेबिका जो है वो हमारा सब्जेक्ट थी। नाउ उसके द्वारा जो एक्शन किया जा रहा है कि वो गाड़ी धो रही है, तो उस इज वॉशिंग द कार इज प्रिडिकेट। दिस इज सिंपल प्रिडिकेट। रेबिका इज सब्जेक्ट, इज वॉशिंग द कार इज बेसिकली एक एक्शन हो गया कि उसके द्वारा गाड़ी धोई जा रही है, वो हमारा प्रिडिकेट हो गया। ठीक है, दिस इज सिंपल प्रिडिकेट। अब कंप्लीट प्रिडिकेट में क्या होता है, शी एंड हर ब्रदर ऑलवेज क्वारल फॉर लिटिल थिंग्स। वो और उसका भाई हमेशा छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करते रहते हैं। इसे हमने कंप्लीट प्रिडिकेट पे लिया है। क्यों? देखिए, हम आपको ये भी बोल सकते थे कि वो और उसका भाई लड़ते रहते हैं, लेकिन हमने यहाँ आपको कारण बताया कि वो छोटी छोटी बातों पे हमने आपको इंफॉर्मेशन दी, एडिशनल इंफॉर्मेशन दी उसके बारे में, इसीलिए इसे हम कंप्लीट प्रिडिकेट बोलते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन हमने आपको जिसमें दी है उसे हम कंप्लीट प्रिडिकेट बोलते हैं। उसी तरीके से तीसरा होता है कंपाउंड प्रिडिकेट। टॉम लव्स कुकिंग बट हेट्स द मैस इन्वॉल्व्ड। जहां 2 और 2 से ज्यादा, ठीक है, हमने 2 और 2 से ज्यादा होता है, लव्स और हेट्स, उसकी 2 स्पेशलिटीज हमने बताई आपको, और उसे हमने यहाँ पर बताया कि दोनों जो है, टॉम जो है हमारा सब्जेक्ट है, टॉम को जो है वो कुकिंग पसंद है, पर उसमें उसको जो है बट हेट्स द मैस इन्वॉल्व, जो उसमें मैस होता है वो उसे पसंद नहीं है, जो भी गंदगी होती है वो उसे पसंद नहीं है। तो ये हमारा कंपाउंड प्रिडिकेट हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या समझा, हमारा सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए 2 चीजें होती हैं, ठीक है, विच इज सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट। सब्जेक्ट के अंदर भी 3 कैटेगरी होती है, सिंपल सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट एंड कंपाउंड सब्जेक्ट। उसी तरीके से प्रिडिकेट के अंदर भी 3 तरीके के प्रिडिकेट्स होते हैं, सिंपल प्रिडिकेट, कंप्लीट प्रिडिकेट एंड कंपाउंड प्रिडिकेट। एंड उसके एग्जाम्पल्स मैंने आपको यहाँ पर बताए। आइए कुछ सिंपल एग्जाम्पल्स मैं आपको और बताती हूँ कि आप सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली फॉर योर एक्सरसाइज, कि आपका रिवीजन भी होता चला जाए, जो आपने पिछले चैप्टर में सीखा या इस चैप्टर में सीखा। इसके लिए हमने कुछ बेसिक्स एग्जाम्पल्स लिए हैं जिसको देखकर आप सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड आई विल हेल्प यू आउट ऑन दिस। ओके, सेनोरिटा will be baking the cake for the birthday party. So basically जो बोल्ड लेटर में है सेन्योरिटा, दिस इज बेसिकली हमारा सब्जेक्ट है। क्यों? सब्जेक्ट के थ्रू व्हाट और whom, जैसे मैंने आपको बताया था, जिसके द्वारा किया जा रहा है, will be baking the cake for the birthday party, और कोई एक्शन लिया जा रहा है, मतलब सेन्योरिटा जो है किसी बर्थडे पार्टी के लिए केक बनाएगी। तो सेन्योरिटा इज बेसिकली सब्जेक्ट, एंड जो बची हुई चीजें हैं वो हमारा प्रिडिकेट होगी। सेकेंड, द पोस्टमैन हैज नॉट बीन सीन फॉर अ फ्यू डेज नाउ। यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो विद एक्शन भी हो सकता है, विदाउट एक्शन भी हो सकता है, एंड विद द इफेक्ट ऑफ एक्शन भी हो सकता है। तो यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा है, स्टिल वी हैव सब्जेक्ट हियर। पोस्टमैन, हमारा द पोस्टमैन जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, यू हैव क्लियर्ड द एग्जामिनेशन। सो बेसिकली यू, आपने किसी चीज को इंडिकेट कर रहा है और उसके थ्रू कोई बेसिकली एक्शन हुआ है कि उसने एग्जाम क्लियर किया है। तो ये रेस्ट ऑफ द पार्ट इज प्रिडिकेट, एंड यू जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। अगेन, डिड शी फाइंड द बुक शी वॉज लुकिंग फॉर, क्या उसे वो किताब मिली जिसे वो ढूंढ रही थी, ठीक है। तो डिड शी फाइंड, शी इज बेसिकली हियर इज सब्जेक्ट, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द थिंग है वो हमारा प्रिडिकेट हो गई, ठीक है। उसके बाद करीना एंड करिश्मा आर माई बेस्ट फ्रेंड। देखिए यहाँ पर कंजंक्शन हो रहा है,
दो चीज़ों को ऐड किया जा रहा है, करिश्मा को भी और करीना दोनों को ऐड किया जा रहा है। ये दोनों, करीना एंड करिश्मा, तीनों चीज़ें हमारे सब्जेक्ट हैं और बाकी चीज़ें हमारे प्रेडिकेट। विल योर फादर बी हियर ऑन टाइम, क्या आपके पिताजी यहाँ समय पे आएंगे? यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है योर फादर। एंड द लास्ट वन इज एवरी वीक वी हैव एटलीस्ट वन मील टुगेदर। ठीक है, इसमें हमारा सब्जेक्ट है वी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारा सब्जेक्ट आई, वी, दे, शी, इट कुछ भी हो सकता है, सिंगुलर, प्लूरल, नाउन, प्रोनाउन, लिविंग, नॉन लिविंग, कुछ भी हो सकता है। तो आज का ये जो हमारा चैप्टर था, यह था प्रेडिकेट पे। मैंने प्रेडिकेट आपको पहले भी बताया था। आज मैंने आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में डिफरेंस, टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट बताए हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स बताए हैं। होप आप लोगों को ये चैप्टर्स समझ में आए होंगे और मैं आपके लिए फिर न्यू चैप्टर लेकर आऊंगी। बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे 3rd चैप्टर में भी। एंड तब तक के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।